अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2 जो है यूनिट नंबर 8 पैरामीटर एंड एरिया उसमें पार्ट 1 कर चुके हैं। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के सारे पार्ट्स। तो इसमें हम क्वेश्चन 3 से स्टार्ट लेंगे और 7 क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 96 मीटर स्क्वायर। इफ इट्स विड्थ इज 3 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ। एक हमारे पास मुस्ततील है जिसका एरिया रकबा हमारे पास गिवन है, दिया गया है 96 मीटर मुरब्बा मीटर है। अब इट्स विड्थ, अगर उसकी चौड़ाई 3 मीटर है तो उसका आपने लेंथ लंबाई निकालनी है। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, डिटेल से इसको सॉल्व कर लेते हैं। जिस तरह क्वेश्चन 3 में हमारे पास गिवन है कि एक रेक्टेंगल है, उसका जो एरिया है वो है 96, आपके पास है 96 मीटर स्क्वायर और उसकी जो विड्थ है हमारे पास वो है 3 मीटर हमारे पास उसकी विड्थ है। तो इसका आपने एल जो लंबाई है वो निकालनी है। तो ये एरिया चूंकि हमें गिवन है 96, तो एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या बात हम जानते हैं, हम ये बात जानते हैं कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आर मैं लिख लेता हूं, वो आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ होता है। बाई पुटिंग वैल्यूज एरिया चूंकि है 96 मीटर स्क्वायर और लेंथ आपके पास नहीं, जबकि विड्थ आपके पास है 3 मीटर। तो 96 मीटर स्क्वायर इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाई 3 मीटर, यानी आपने डिवाइड करना है बोथ साइड 3 मीटर से। यहां पर भी तो 1 मीटर, यहां पर ऊपर मीटर स्क्वायर का मतलब है 2 मीटर है, यहां पर 1 मीटर, तो 1 मीटर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और 3 3 आर 9 और 3 2 आर 6, 32 मीटर हमारे पास आ जाएगा लेंथ एल। जो लेंथ है वो हमारे पास आ जाएगा 32 मीटर और यही हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द गिवन लेंथ बाय यूजिंग फार्मूला। ये लेंथ हमारे पास चूंकि गिवन है और ये सारे स्क्वायर्स हैं और इसका एरिया हम निकालेंगे। तो चलो 1 बाय 1 हम सबका इसको सॉल्व कर लेते हैं 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लेंथ जो स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर एस क्यू में लिख लेता हूँ स्क्वायर की जगह, वो हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ या साइड मल्टीप्लाई बाई साइड होता है। 4.5 मल्टीप्लाई बाई 4.5 आप मीटर करेंगे, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 20 पॉइंट आ जाएगा 25 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और इसी तरह जो बी पार्ट है, यहाँ पर हमारे पास बी पार्ट में जो लेंथ है हमारे पास वो है 9.3 मीटर। तो इसका भी एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ एस क्यू जो स्क्वायर एल मल्टीप्लाई बाई एल, तो यहाँ पर हमारे पास 9.3 मीटर मल्टीप्लाई बाई 9.3 मीटर आप करेंगे तो ये गलबन हमारे पास इसका आ जाएगा यहाँ पर 86 पॉइंट, ये आ जाएगा 49 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर अगर मीटर है तो मीटर, यहाँ पर ये हमारे पास चूंकि सीएम सेंटीमीटर है, सीएम यहाँ पर सीएम सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में इसको लिख लेता हूँ। आगे हमारे पास सी पार्ट होगा इसका, वो है एल, उसका लेंथ है 8.8 मीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाई एल, तो ये हमारे पास होगा 8.8 मीटर मल्टीप्लाई बाई 8.8 करेंगे तो इससे हमारे पास जो सॉल्यूशन आ जाएगा, तो ये 77.44 मीटर है, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। अगले डी पार्ट की तरफ चल पड़ते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह एरिया ऑफ द स्क्वायर, हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर एस क्यू इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाई एल, तो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 15 सेंटीमीटर आप करेंगे तो ये 225 यानी 225 सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे ई पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ई हमारे पास है जो है L इक्वल टू 13
सेंटीमीटर। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लें तो एरिया, जैसा कि एरिया ऑफ स्क्वायर एस क्यू इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाई एल, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। तो जहां पर 13 सेंटीमीटर को हम 13 सेंटीमीटर के साथ तो 13 को 13 से आप करेंगे तो ये आपके पास 169 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एरिया 2 डायमेंशनल है। इसी तरह आपके पास जो नेक्स्ट है एफ एल इक्वल टू, यहां पर लेंथ हमें गिवन है 3 मीटर, तो एरिया हमारे पास किसके इक्वल होगा, एल मल्टीप्लाई बाई एल। तो 3 मीटर मल्टीप्लाई बाई 3 मीटर, 3 3 9 मीटर स्क्वायर। तो आगे जी पार्ट को हम यहां पर लिख लेते हैं। जी है हमारे पास एल, वहां पे है 6 मीटर है। तो एरिया हमारे पास होता है एल मल्टीप्लाई बाई एल, तो लिहाजा ये हमारे पास 6 मीटर मल्टीप्लाई बाई 6 मीटर हम करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 36 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा सोल्यूशन। अगले क्वेश्चन की तरफ चल पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो एल है वो है हमारे पास 2.9 मीटर, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ होगा इस 2.9 मीटर मल्टीप्लाई बाई 2.9 मीटर, तो ये आपके पास 8.41 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यही हमारे पास इसका होगा सोल्यूशन। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास जो है जो आई पार्ट है यहाँ पर, तो आई पार्ट हमारे पास एल उसमें है गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, जिस तरह एरिया आपके पास होगा एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाई एल, लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह जे है हमारे पास, अगर जे पार्ट को आप कर लें तो एल हमारे पास है 9.2 मीटर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एरिया ऑफ द स्क्वायर एल मल्टीप्लाई बाई एल है, तो यहां पर हमारे पास एरिया हो जाएगा 9.2 मीटर मल्टीप्लाई बाई 9.2 मीटर आप करेंगे तो इससे आपके पास जो सोल्यूशन आ जाएगा यानी 9.2 से, तो ये 84.64 हो जाएगा। मीटर है तो ये मीटर हमारे पास ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। और इसी तरह अगले पार्ट को हम लिख लेते हैं के को, तो के हमारे पास है 44 मीटर, एल इक्वल टू 14 मीटर। तो यहाँ पर एरिया हमारे पास होगा एल मल्टीप्लाई बाई एल, लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ या साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, 14 मीटर मल्टीप्लाई बाई 14 मीटर आप करेंगे तो ये 196 मीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया। ये हमारे पास इसका होगा सोल्यूशन। तो अगला जो है हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, तो एल पार्ट है उसमें लेंथ हमारे पास है 1.1 सेंटीमीटर, तो एरिया चूंकि एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ, तो 1.1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 1.1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तो ये आपके पास तकरीबन आएगा 1.21 सेंटीमीटर स्क्वायर जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चल पड़ते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स ऑफ द गिवन लेंथ एंड विड्थ बाय यूजिंग फार्मूला। जो जितने भी मुस्ततील यहाँ पर गिवन है उसका लेंथ, लंबाई और चौड़ाई हमारे पास गिवन है, तो इनका एरिया हम निकालेंगे। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चल पड़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है हमारे पास। इस केस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। तो लेंथ हमारे पास है 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई जो विड्थ है वो है 1.9 सेंटीमीटर। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 45 4 आ जाएगा और 5 1 5 और ये 9 और 1 के बाद आप लगाएंगे यहाँ पर एक डिजिट के बाद, तो ये 9.5 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास इसका होगा
सोल्यूशन। आगे इसको बी पार्ट को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। यहाँ पर तो बी पार्ट है हमारे पास, एल जो है वो यहाँ पर है 4 मीटर और जो विड्थ है वो है 3 मीटर। तो इसका सोल्यूशन अगर आप निकालते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका। उसी तरह एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ होगा, और इन दोनों को अगर 4 मीटर मल्टीप्लाई बाई 3 मीटर आप करेंगे, 4 3 12 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर अगला है हमारे पास सी पार्ट, इसको कर लेते हैं। तो सी पार्ट में हमारे पास जो लेंथ है वो है 6, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, और जो विड्थ है वो है 4 मीटर 4 सेंटीमीटर। तो अगर इस सॉल्यूशन को आप निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल चूँकि होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ, तो यहाँ पर हमारे पास एरिया इक्वल टू लेंथ हमारे पास है 6 सेंटीमीटर और जो विड्थ है वो है 4 सेंटीमीटर। तो 6 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। अगले डी पार्ट को कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर जो डी पार्ट है हमारे पास वो लेंथ है हमारे पास गिवन है 7 सेंटीमीटर और जो विड्थ है वो है 5 सेंटीमीटर। तो एरिया हमारे पास होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। तो एल जो लेंथ है वो है 7 सेंटीमीटर और जो विड्थ है वो है 5 सेंटीमीटर। 7 5 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट को लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर चूँकि जैसे कि आप जानते हैं एज वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो आर होता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। तो लेंथ हमारे पास है 10.5 सेंटीमीटर जबकि ये आपके पास है 9 सेंटीमीटर। तो इसको अगर 9 5 45 कर लेते हैं हमारे पास, तो 9 1 9, तो 1 के बाद पॉइंट, तो ये 94.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट को लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास यहाँ पर एरिया इक्वल टू 20 और विड्थ है हमारे पास 17 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। तो लेंथ 20 मीटर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, रेक्टेंगुलर शेप ग्राउंड हैज़ अ लेंथ ऑफ 122 मीटर एंड विड्थ इज 108 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ग्राउंड। एक मुस्ततील है जिसका मुस्ततीली शेप का एक ग्राउंड है, उसका लेंथ जो लंबाई 122 मीटर है और चौड़ाई हमारे पास 108 मीटर है। तो इसका रकबा निकालना है। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चल पड़ते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल और रेक्टेंगल, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, तो इसका जो एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ होता है। तो यहाँ पर लेंथ हमारे पास चूँकि है 122 मीटर और जो विड्थ है वो है 108 मीटर। तो अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 13,176 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चल पड़ते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में जैसा कि आप जानते हैं द एरिया ऑफ द स्कूल मेन गेट हमारे पास 19.55 मीटर स्क्वायर है। इफ़ द विड्थ ऑफ द गेट, अगर गेट की जो चौड़ाई है 2.3 मीटर है, फाइंड द लेंथ। तो लेंथ आप निकालेंगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑफ द गेट, अगर गेट पेंटिंग करनी है तो उस पर जो कास्ट आता है, द रेट ऑफ पेंटिंग इज आर इज़ 275 पर मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर का अगर इतना आता है तो टोटल पर कितना खर्चा आएगा। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चल पड़ते हैं। तो जिस तरह क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास एरिया ऑफ द गेट 19.55 मीटर स्क्वायर है और विड्थ इतना है, तो एज जैसा कि हम जानते हैं एरिया ऑफ द गेट हमारे पास होता है, यानी एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हमारे पास होता है वो है लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। तो अगर एरिया हमारे पास 19.55 मीटर है, इसमें अगर हम वैल्यूज़ को पुट कर लें तो एल
उसी तरह और वेड्थ हमारे पास 2.3 मीटर है। इधर ये मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ आकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास डिवाइडेड बाई 2.3 मीटर इक्वल टू एल। तो अगर एल जो लेंथ है आपके पास, अगर इसको आप इस पर डिवाइड करेंगे तो इससे आपके पास 19.5 को अगर आप ये 19.55 को अगर 2.3 पर आप डिवाइड कर लेंगे तो इससे सोल्यूशन आएगा 8.5 मीटर। अब चूंकि द कास्ट जो है तो जैसा कि आप जानते हैं कि कास्ट पर मीटर स्क्वायर वो हमारे पास 275 है, RS 275। तो कास्ट ऑफ, तो टोटल हमारे पास कास्ट ऑफ दिस जो एरिया है, टोटल एरिया वो है 19.55 मीटर स्क्वायर। उसका हमारे पास हो जाएगा 275 मल्टीप्लाई बाई 19.55 आप करेंगे इसके साथ, तो इससे आपके पास जो सोल्यूशन आ जाएगा 5376 पॉइंट आपके पास आ जाएगा 25। ये इस पर टोटल RS जो टोटल ख़र्चा आएगा वो इतना हमारे पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास फाइंड यहाँ पर द एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप फ्लोर इज़ 27,540 मीटर स्क्वायर, इन इट्स लेंथ इज़ 255 मीटर, कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ द फ्लोर। तो इसका पैरामीटर निकालना है। और नेक्स्ट भी द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द फ्लोर इफ द रेट ऑफ द कारपेटिंग इज़ RS 275 पर मीटर स्क्वायर। यानी यहाँ पर द एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप फ्लोर हमारे पास इसमें है, यानी स्क्वायर शक्ल का, मुरब्बे शक्ल का एक फ्लोर हमारे पास फर्श है, इज़ 27,540 मीटर स्क्वायर। उसका जो एरिया है वो इतना है और लेंथ हमारे पास उसकी लंबाई इतनी है। तो कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ द फ्लोर, उसका अहाता मालूम करना है। और द कास्ट ऑफ कारपेटिंग, अगर हम उस पर कारपेट बिछाएं फर्श पर, फ्लोर इफ द रेट ऑफ कारपेटिंग जो है वो 1 मीटर स्क्वायर का जो हमारे पास टुकड़ा है वो अगर 275 रुपये का हो तो ये टोटल कारपेट इस पर टोटल ख़र्चा कितना आएगा। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चल पड़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में एरिया ऑफ द स्क्वायर फ्लोर, लेकिन असल में जिस तरह बुक में सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं तो ये आपके पास रेक्टेंगल का होगा। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गिवन है और लेंथ उसमें ये है। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल फ्लोर है, मस्जिद है, जो भी है वो आपके पास रेक्टेंगल शेप का लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ उसका एरिया होता है। तो एरिया हमें गिवन है, इसको वैल्यूज 27,540 इक्वल टू लेंथ हमारे पास गिवन है 245 मीटर और मल्टीप्लाई बाई विड्थ। विड्थ को इधर आप छोड़ेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ आकर ये डिवाइड हो जाएगा। 540 डिवाइडेड बाई दिस 255 इक्वल टू विड्थ। तो विड्थ इक्वल टू हमारे पास अगर ये आप इसको डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास जो सोल्यूशन आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 108 मीटर। अब जब ये आपके पास आ जाए तो पहले नंबर पर आपने क्या निकालना है, पैरामीटर। तो अब अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के इसमें आपके पास इस केस में पैरामीटर हमारे पास यहाँ पर पैरामीटर फिर ऐसे होगा, पैरामीटर हमारे पास 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ होता है। और अगर स्क्वायर हो तो फिर हमारे पास 4 इंटू एल होगा। 2 इंटू लेंथ आपके पास गिवन है 255 मीटर और ये आपके पास 108 मीटर है। इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो 200 दिस को 55 और 108 को, तो ये आपके पास 363 हो जाएगा, 63 मीटर। तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 जार 6 और 2 6 जार 12, 1 आ जाएगा, 2 3 6 और ये 726 मीटर। चूँकि एरिया आपके पास पैरामीटर है तो ये सिर्फ मीटर रहेगा, यानी स्क्वायर नहीं होगा। अब बी पार्ट में जो आपके पास जो कास्ट है, यहाँ पर कास्ट ऑफ कारपेटिंग पर मीटर, कास्ट ऑफ कारपेटिंग पर मीटर
मीटर स्क्वायर वो कितना है आपके पास, उसकी जो कास्ट है 275 है। तो टोटल चूँकि एरिया हमें वैसे भी क्वेश्चंस में गिवन है, तो टोटल कास्ट हमारे पास आ जाएगा वो जो एरिया है वो आपके पास 27,540 मल्टीप्लाई बाई 10 आप करेंगे तो ये टोटल आपके पास आ जाएगा। तो इससे आपके पास ये आ जाएगा यानी 7 मिलियन आपके पास 573 और ये 500, ये आपके पास इतना इसका जो है वो RS ये आपके पास आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चल पड़ते हैं। पर क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द एरिया ऑफ द ब्लू पार्ट। की जो ब्लू पार्ट है इसका एरिया आपने इस शेप के अंदर निकालना है। तो ये हम टोटल पूरे रेक्टेंगल का आप एरिया लेंगे और फिर इसमें से ये इन दोनों का ये जो रेक्टेंगल है और स्क्वायर का इन दोनों का एरिया निकालेंगे तो ये ब्लू पार्ट का हमारे पास आ जाएगा। तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो शेप यहाँ पर ये जो एरिया है यानी ये और ये निकाल कर जो बाकी आपके पास ये जो ब्लू यानी यहाँ पर ये बनता है इसका हमने एरिया इस रेक्टेंगल का निकालना है। तो जो ब्लू पार्ट है तो पहले हम यहाँ पर एरिया चूँकि ये एक रेक्टेंगल है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो R होगा वो लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ होगा। तो एरिया हमारे पास इस केस में आ जाएगा यहाँ पर 22 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई बाई ये है 10 सेंटीमीटर, इसकी जो लेंथ ये है और विड्थ हमारे पास ये है। तो ये एक 0 सिर्फ इसके साथ लग जाएगा यानी 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें इस रेक्टेंगल का स्मॉल रेक्टेंगल एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल ये R1 कर लें, इसको हम R2 कर लेते हैं एरिया ऑफ R2 यानी रेक्टेंगल। इसके अंदर जो छोटा रेक्टेंगल है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ होगा। तो उसके लिए भी हमारे पास यानी 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 2 सेंटीमीटर, तो 6 2 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। एरिया ऑफ द स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर SQ यानी जो स्क्वायर है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ होगा। तो वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 4 सेंटीमीटर जब आप निकालेंगे इसको तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चूंकि स्मॉल रेक्टेंगल का और स्क्वायर का अगर हम इस टोटल में से निकाल लें तो ये हमारे पास दरमियान में जो पार्ट है ब्लू पार्ट इसका भी आ जाएगा। तो चलो हम यहाँ पर एरिया आप ये जो ब्लू पार्ट एरिया ऑफ ब्लू पार्ट ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू हमारे पास जो टोटल एरिया है यहाँ पर उसमें से जो टोटल एरिया आपके पास आया था 200 यहाँ पर आया था 220 माइनस आपने क्या करना है जो इस रेक्टेंगल का 12 आया था और स्क्वायर का 16 आया है तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हम इसमें से वो करेंगे। तो ये टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर जो आया हुआ है हमारे पास जो ब्लू पार्ट है यहाँ पर ये 220 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 12 और 16 इसको आप ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसमें से आप 28 आप निकालेंगे तो यहाँ पर 2 यहाँ पर अब 1 है तो ये आपके पास 11 में से 2 निकालेंगे 9 और ये 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी तरह ये एक्सरसाइज हमारे पास कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।